तो दोस्तों राजस्थान में आरटीई एडमिशन 2022-23 पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के एडमिशन को लेके कोर्ट का क्या फैसला आया है, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अभिभावकों की यह शिकायत थी कि नियमानुसार हमारे बालक या बालिका का किसी भी एक प्राइवेट स्कूल में है, आरटी के तहत है, वो फाइनल प्रवेश हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल वाले हैं आरटी के तहत एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं और ये कह रहे थे कि भैया कोर्ट का फैसला आने के बाद ही बालक बालिका का एडमिशन है वो नियमानुसार है वो दिया जाएगा। और इस बारे में बहुत सारे अभिभावक साथी वो जानना चाहते हैं। ये जो वीडियो है हमारे अभिभावक साथियों के लिए और स्कूल साथियों के लिए बड़े ही काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन इन्हीं आरटी एडमिशन को लेके बहुत सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप वीडियो को स्किप हो मत कीजिएगा, वीडियो बड़े ही काम की है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इन दो साथियों के द्वारा हमें कुछ डोनेट किया है। इनमें से हमारे पहले साथी का नाम है सुदेश जी सुंडा, जो कि जयपुर से हैं। इन्होंने हमें 200 रुपए की राशि का डोनेट किया है। दूसरे साथी का नाम है पंकज जी, जो कि सागवाड़ा से हैं और शायद सागवाड़ा डूंगरपुर में पड़ता है। इन्होंने हमें 150 रुपए की राशि का डोनेट किया है और शायद पंकज जी हैं ई मित्र का संचालन करते हैं। तो दोनों ही साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट है इसी तरह से वो मुझ पे बनाए रखिएगा और मैं भी आपसे वादा करता हूं कि आपको इसी प्रकार से समय समय पे नई नई जानकारियां आपको देता रहूंगा। अगर दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि इस राजगुरु जी के द्वारा सही समय पे सटीक जानकारी आपको दी जाती है, इस राजगुरु जी के द्वारा आपकी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप भी सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं या फिर डोनेट कर सकते हैं। अगर आप भी डोनेट करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखिए डोनेट करने के लिए आप पर दबाव नहीं बना रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये अपना दिल होता है किस पे आ जाता है। चलिए ये तो रही हमारे साथियों की बात और बात करते हैं अब काम की। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में सेशन 2022-23 में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आरटी के तहत प्रवेश प्रक्रिया है वो सेशन के लास्ट में हुई थी। अब जैसे ये प्रवेश प्रक्रिया है इसका आधा पार्ट कंप्लीट हो गया तो भैया बार बार अभिभावक साथी हैं वो परेशान हो गए और परेशान इसलिए हो गए कि जो स्कूल साथी हैं इनके बालक या बालिकाओं का आरटी के तहत वो प्रवेश नहीं दे रहे थे। हालांकि प्रवेश हो चुका था, बस उनका एक ही कहना था कि भैया यहाँ पे देखिए इन प्रवेश को लेके कोर्ट के द्वारा है रोक लगाई जा चुकी है और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक भैया हम आरटी के तहत प्रवेश है वो नहीं देंगे। और उन्होंने एक डेट बताई थी, बहुत सारे अभिभावक साथियों ने ये डेट है वो मुझे बताई है कि 21 मार्च 2023 को है इसका फैसला आने वाला है। तो बहुत सारे अभिभावक साथी ये जानना चाह रहे थे कि आखिरकार ये फैसला क्या आया है। हालांकि देखिए डेट तो 21 मार्च की बताई गई थी और आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो 31 मार्च 2023 को वो बना रहा हूं, तो ऐसे में सबको इंतजार था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोर्ट का क्या फैसला है इस पर चर्चा करने से पहले आपको इन एडमिशन को लेके कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहूंगा, क्योंकि इन एडमिशन को आपको समझना है। जब आप इनकी जड़ तक वो पहुंचोगे तब आपको पूरा मामला वो समझ में आएगा। हालांकि बहुत पहले भी हमने काफी वीडियो इस बारे में बनाई, वहां पर भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने दी है, लेकिन इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ खुलकर बात है वो करेंगे। दोस्तों अपने राजस्थान में क्या हुआ करता था, आज से 2-3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं कि ये जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जिन्हें हम आजकल P 3, 4, 5 या LKG UKG है वो बोलते हैं, उनमें आरटी के तहत प्रवेश चलता था और साथ साथ में कक्षा 1 में भी चलता था। लेकिन अचानक से राजस्थान सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा 2-3 साल पहले है ये जो पूर्व प्राथमिक कक्षा हैं इनमें आरटी के तहत प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब जैसे ही ये प्रवेश प्रक्रिया को बंद किया तो हमारे जो प्यारे प्यारे स्कूल संचालक साथी हैं या फिर प्राइवेट स्कूलों के जो संगठन के साथी हैं, ये बात उनको रास नहीं आई। बार बार सरकार से उन्होंने निवेदन किया, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हम तो केवल कक्षा 1 में ही आरटी के तहत प्रवेश दे सकते हैं और उसी का पैसा आपको दे सकते हैं। तो भैया इसके बाद ये जो संगठन साथी हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाया,
कोर्ट में याचिका लगा दी और याचिका लगाने के बाद यहां पे देखिए काफी दिनों के बाद कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट का यह फैसला आया कि यहां पे राजस्थान सरकार या शिक्षा विभाग को जो पूर्व प्राथमिक कक्षा हैं उनमें यहां पे आरटी के तहत है निःशुल्क प्रवेश दिया जाना चाहिए। और जब कोर्ट का फैसला आ गया तो भैया आनन फानन के अंदर है सरकार को है आरटी के तहत है एडमिशन देना पड़ा और इन एडमिशन को लेकर राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा नए दिशा निर्देश वो जारी किए गए और इन दिशा निर्देश में एक लाइन है वो लिखी गई थी और पूरा जो बखेड़ा है वो इसी लाइन पे है वो खड़ा हो गया। वो लाइन क्या है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए उसमें ये लिखा गया था दिशा निर्देशों में कि ये जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अंदर बालक बालिकाओं का आरटी के तहत ये प्रवेश हो रहा है, इनका जो पुनर्भरण है, पुनर्भरण से मतलब है इनकी जो फीस है जो सरकार के द्वारा इन प्राइवेट स्कूलों को दी जाती है, ये जो फीस की जो राशि है बालक पढ़ते पढ़ते कक्षा 1 में आ जाएगा ना तब आपको सरकार देगी, इससे पहले नहीं देगी। बस बखेड़ा यहीं से खड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल साथी हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनका ये कहना है कि राजस्थान सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा कोर्ट का जो फैसला आया है उसके खिलाफ इन्होंने काम किया, तोड़ मरोड़ के है इन्होंने यहाँ पे काम किया है। हालांकि कोर्ट के फैसले के अनुसार एडमिशन तो ये दे रहे हैं लेकिन उसका पूरा पालन नहीं करें क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल है उसका पूरा का पूरा जो काम चलता है वो बालक बालिका की फीस से चलता है और जब फीस बालक या बालिका के अभिभावक नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर आरटी के तहत बच्चा सरकार फीस नहीं देगी तो काम कैसे चलेगा। ये बात इनकी बिल्कुल सही है क्योंकि फीस बगैर तो कोई काम चलता ही नहीं है। अब मामला तो ये था, अब जैसे ये मामला आगे बढ़ा तो भैया स्कूल वालों ने इनको बालक बालिकाओं का एडमिशन देने से मना कर दिया। अभिभावक साथी हैं कभी किसी अधिकारी को शिकायत कर रहे हैं, कभी किसी अधिकारी को शिकायत कर रहे हैं लेकिन कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। परेशान हो गए, मेरे पास न जाने कितने यहाँ पे मेल आ रखे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिरकार यहाँ पे कोर्ट का जो फैसला है वो क्या है। दोस्तों यहाँ पे कोर्ट के फैसले की जानकारी देने से पहले कुछ और बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए मेरा किसी से ना तो ज्यादा प्रेम है और ना ही किसी से बैर है, ना तो स्कूल साथी से, ना अभिभावक साथी से और ना ही ये जो प्राइवेट स्कूल के जो संगठन साथी उनसे। देखिए मैं तो आम भाषा में अगर बोलूं तो मैं एक सूचना का जरिया हूं, एक ब्रोकर हूं। डिपार्टमेंट की सूचना आप तक पहुंचाता हूं, आपकी जो सूचना वो डिपार्टमेंट तक पहुंचाता हूं और सही जानकारी देने की मैं यहां पे कोशिश करता हूं, किसी से कोई लगाव नहीं है। इसलिए आगे जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं अगर इन बातों से किसी साथी को बुरा लगता है तो पहले भैया मैं हाथ जोड़ के है मैं आपसे माफी चाहता हूं। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है लेकिन हर एक साथी इस बारे में जानना चाहता है इसलिए जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। इसके लिए मैं मोबाइल की मदद लूंगा। देखिए दोस्तों इन आरटी एडमिशन को लेके है अखबारों में भी बहुत अखबारबाजी हुई है। यहां पे कुछ अखबार की मैं आपको हेडलाइन है वो पढ़ के आपको सुनाता हूं और बाकी जो पूरी जो हेडलाइन है मामला है जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो वो अखबार की कटिंग है हमारा जो फेसबुक पेज है राजगुरु जी राज वाला उस पर अपलोड कर दी जाएंगे, आराम से पढ़ लीजिएगा। मोटी मोटी बातें मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए यहां पे सबसे पहली जो कटिंग है अखबार है वो राजस्थान पत्रिका और ये न्यूज है दोस्तों यहाँ पे 22 फरवरी 2023 की और इसमें मुख्य हेडिंग में लिखा गया है कि आरटी के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश पर संकट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सरकार आवेदन करवा चुकी है, स्कूल वाले इसको लेके मना कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि निजी स्कूलों का क्या कहना है इस बारे में, वो क्यों नहीं प्रवेश दे रहे हैं। देखिए ये मामला जब आप समझोगे ना तो थोड़ी थोड़ी बात आपको यहीं से समझना है वो शुरू हो जाएगी। स्कूल वालों का क्या कहना है देखिए, स्कूल क्रांति संघ की अध्यक्ष श्रीमती हेमलता शर्मा का कहना है कि सरकार ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश की गलत व्याख्या करते हुए स्कूलों को गलत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन कक्षाओं का भुगतान सरकार नहीं करेगी। जब बच्चा कक्षा 1 में आ जाएगा जब से इसका भुगतान होगा। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट के निर्णय के बाद ही प्रवेश होगा। कहने का मतलब स्कूल क्रांति संघ के जो अध्यक्ष महोदय हैं श्रीमती हेमलता शर्मा जी, इनका कहना है कि भैया देखिए सरकार अगर पैसा हमें नहीं देती है कक्षा 1 से पहले यानी हर साल उनको भुगतान करना पड़ेगा। अगर वो इस बात को मानने के लिए तैयार है तो हम यहाँ पे प्रवेश दे सकते हैं, अन्यथा हम नहीं देंगे और जो कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। एक बात ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दूसरे अखबार की जानकारी आपको बताता हूं और यह है दैनिक भास्कर की जानकारी जो कि 22 फरवरी 2023 की है
और इसमें भी देखिए मुख्य हेडिंग में लिखा हुआ है आरटी प्री प्राइमरी की प्रवेश प्रक्रिया पर विवाद, स्कूल संचालक कोर्ट पहुंचे। अब इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं वही है, लेकिन इसमें एक नई बात है वो निकल के आई और इसमें एक दूसरी छोटी सी हेडिंग है वो लिखी गई है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे और पुनर्भरण राशि की मांग करेंगे। समझिए इसको। और आगे लिखा गया है निजी स्कूलों के एक अन्य संगठन समाजसेवी शिक्षण संस्थान संरक्षण समिति ने कहा है कि हम सरकार के आदेश के अनुसार प्री प्राइमरी में प्रवेश देंगे। समिति के अध्यक्ष भूपाराम शर्मा जी ने कहा कि शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार आरटी प्रवेश दिया जाएगा, साथ ही सरकार के सामने पुनर्भरण राशि का भुगतान करने की मांग भी मजबूती से रखी जाएगी और रखेंगे, क्योंकि यह राशि नहीं मिली तो स्कूलों को सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा, इसलिए सरकार को भी इस मुद्दे पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। अब यहाँ पे दो पक्ष हो गए। एक संगठन ये बोल रहा है कि हम एडमिशन नहीं देंगे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, और दूसरा संगठन ये बोल रहा है कि भैया हम नियमों के अनुसार एडमिशन देंगे, लेकिन इसमें भी सरकार का सहयोग है वो करना पड़ेगा। सरकार सहयोग करती है, सहानुभूति देती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। समझिए दोनों बातों को। एक और आपको सुनाता हूं, देखिए आगे एक अखबार है यहां पे, और ये अखबार है दैनिक नवज्योति, और ये खबर है 24 मार्च 2023 की है। और अखबार की जो मुख्य हेडिंग है इसमें लिखा गया है कि कोर्ट में स्टे के नाम पर आरटीबी नहीं दे रहे हैं स्कूलों में प्रवेश, अधिकारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं जिम्मेदारी। अधिकारी एक दूसरे पे डाल रहे हैं जिम्मेदारी, इस बात को आपको समझना है। दोस्तों आपको पता है कि आरटी के दिशा निर्देशों में यह लिखा गया था कि यदि कोई स्कूल संचालक साथी आरटी के तहत बालक बालिका को नियमानुसार प्रवेश नहीं देता है तो अभिभावक या जो बालक बालिका हैं वो उनके खिलाफ शिकायत है वो दर्ज करवा सकता है। ये जो शिकायत है या तो वो सीबीओ ऑफिस में करवा सकता है या फिर डीओ ऑफिस में करवा सकता है या फिर यहाँ पे वो निदेशालय लेवल पर भी वो करवा सकता है। और इसको लेकर न जाने कितने अभिभावकों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, कितने न जाने डिपार्टमेंट को मेल किए, लेकिन कहीं से भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भैया यहाँ पे जो गेम खेला जा रहा था वो इन अधिकारियों के द्वारा ही खेला जा रहा था। अब देखिए अधिकारी क्या क्या बोलते हैं वो सुन लीजिएगा। बड़े काम की चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूं, शायद आपने इसे पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, सुन लीजिएगा। इनका कहना है, कौन कौन कहना है नाम आगे मैं आपको बता दूंगा। देखिए क्या कहना है, स्कूल यदि प्रवेश नहीं दे रहे तो उनकी मान्यता रद्द करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार। देखिए यहां पर अलग हो गया, यह लिखा गया है कि यहां पे मान्यता रद्द करने वालों के खिलाफ। अब कौन करेगा भैया, मान्यता रद्द कौन कर सकता है, उनके खिलाफ। तो यहां पे मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहां पे आगे लिखा है कि सख्त कार्रवाई करने का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को है। हम तो बस इतना कर सकते हैं कि एक जने को भेजकर वहां नोटिस चस्पा करवा सकते हैं। एक जने को भेजने का मतलब है कि स्कूल के आगे हम किसी हमारे नुमाइंदों को भेज देंगे और नियमों के अनुसार नोटिस चिपका देंगे भैया आपको एडमिशन देना पड़ेगा। और ये कौन कहते हैं, इन साहिब जी का नाम है सज्जाद हुसैन, सीबीओ सिटी जोधपुर। ठीक है ना, ये सीबीओ ऑफिस से भी। आगे देखिए दूसरे जो अधिकारी साहब हैं उनका क्या कहना है, सुन लीजिएगा कि शहर में आरटी से जुड़े सभी मामले सीबीओ सिटी देखते हैं। आरटी के तहत लॉटरी में नाम आने के बाद भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो यह आरटी सेल देखेगी। और ये कौन बोल रहे हैं, इंसाफ जेई जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय जोधपुर, यानी जोधपुर के डीओ साहब बोल रहे हैं। उनका ये कहना है अगर नियमानुसार यहाँ पे स्कूल वाले एडमिशन नहीं दे रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये जिम्मेदारी बनती है शिक्षा निदेशालय की। अब जैसे उनके आदेश आएंगे वैसे हम कर सकते हैं। तो भैया देखिए ये 3 अखबारों की जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी है। अब इसका सीधा सारांश मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे जो संगठन साथी हैं जो प्राइवेट स्कूल के, उनके सबके एक मत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग हैं, अपने अपने संगठन बना रखे हैं। अब यार एक बात काम की कहूं, अगर ये एक होते तो इतने संगठन बनाने की जरूरत कहां है। अब यहां पे देखिए ये संगठन ये चाहते हैं कि जो अभिभावक है वो भी कोर्ट में जाए। उनका ने ये साफ साफ उन्होंने कहा कि देखिए इन संगठन का क्या कहना है, एक संगठन ये बोल रहा है कि हम आरटी के तहत प्रवेश तो दे देंगे, लेकिन यहां पर अभिभावक को है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।
कॉम्प्रोमाइज कैसा भैया? फीस का, कि भैया देखिए जब सरकार की हमारे पास फीस आ जाएगी तो हम आपको आपकी जो फीस है वो वापस लौटा देंगे, और इससे पहले हम एक बॉन्ड पे वो लिख लेंगे कि भैया आपको जब तक फीस देनी पड़ेगी तब तक सरकार हमें पुनर्भरण नहीं करती है। तो अगर इस प्रकार का अभिभावक फैसला करता है या एग्रीमेंट करता है या कॉम्प्रोमाइज करता है तो हम एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ये बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो सीधी कोर्ट की कार्रवाई करेंगे और कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक साधारण सी बात आपको बताना चाहूंगा। देखिए आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल का पूरा जो मामला है फीस से चलता है, तो यहां पे देखिए गलती इन स्कूल साथियों की भी नहीं है और गलती इन अभिभावक साथियों की भी नहीं है, सरासर ये गलती है तो अपनी राजस्थान सरकार की है। गलती इसलिए है, अगर आप आरटी के तहत यहां पे प्रवेश दे रहे हो तो भैया फीस तो लगेगी, फीस समय पे दो ना भैया। अगर एक बच्चा 2 क्लास पढ़ लेता है, फर्स्ट में आते आते वो गायब हो जाता है, दूसरी स्कूल में चला जाता है या और कोई कारण रह जाता है, आरटी के तहत उसका प्रवेश हट जाता है, तो भैया उस फीस का जिम्मेदार कौन है? मैं तो इस बात को ये जानना चाहता हूं, ये सवाल है मेरा राजस्थान सरकार से, इसका जिम्मेदार कौन है? कैसे बेचारे ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं, कैसे जितने स्टाफ यहां पे काम करते हैं उनका भुगतान करेंगे, कैसे ये खर्चा चलाएंगे? जब सरकार पैसा नहीं दे रही है, अभिभावक इधर से पैसा नहीं दे रहे हैं, तो काम कैसे चलेगा? बस मेरा यही सवाल है सरकार से, बस वो रास्ता बता दीजिएगा, कोई बखेड़ा नहीं खड़ा होगा। ये दावे के साथ राजगुरु जी है आपको बोल रहा है और आपसे निवेदन भी करता है भैया इसका समाधान कर दीजिएगा। लेकिन अभिभावकों की यहां पर गलती नहीं है। अरे अभिभावक और इस बालक बालिका का बेचारा का दोष है क्या, मुझे तो ये बता दीजिएगा भाई। वो तो नियमों के अनुसार है, यहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे गलती तो स्कूल वालों की भी नहीं है ना। लेकिन स्कूल वालों से मेरी इतनी जरूर शिकायत है, देखिए ये पूरा जो बखेड़ा किया है वो सरकार के द्वारा किया गया, इसमें अभिभावक का कोई दोष नहीं है। तो स्कूल साथियों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भैया आरटी के तहत नियमानुसार आपको प्रवेश देना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से मगजमारी आप करोगे, माथाफोड़ी करोगे तो कहीं ना कहीं हमें हमारी जो भारतीय संस्कृति है शायद एक दिन है वो मिट्टी में मिल जाएगी। जितने से वर्षों का हमारे भारतीय एक अमिट पहचान है, विदेशों में बनी हुई है, संसार में बनी हुई है, शायद हम उनको है वो मिटा देंगे। क्योंकि ये शिक्षा का जो खेल अपन खेल रहे हैं ना, शायद मेरे हिसाब से वो शिक्षा का जो पवित्र नाम है ना, शायद उसकी कदर नहीं हो रही है। तो सिर्फ एक अपने स्वार्थ के लिए, देखो गलती है सरकार की, मैं मानता हूं, इसके लिए हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से अपने लड़ेंगे, कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमें मान्य होगा। तो इस बात का मेरा सभी से निवेदन है। चलिए अब कोर्ट की फैसले की बात करते हैं कि कोर्ट का क्या फैसला है। कि राजगुरु जी आपने वीडियो बक बक करते 15-20 मिनट की आपने बना दी, फैसला क्या आया है? तो दोस्तों मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए जिस अपने राजस्थान में एक कहावत है ना भी, जिस गांव नहीं जाना उसके रास्ते पूछने का क्या मतलब है ना। तो देखिए मेरा ये काम नहीं है मैं बेवजह से किसी के गिरेवान में झांकूं, मेरा काम है सिर्फ सूचना देने का। अब किस साथी ने जो बुपाराम जी शर्मा जी उनके द्वारा अगर ये याचिका लगाई गई है तो उन्होंने इसको सोशल मीडिया पे वायरल नहीं किया, बस इतना ही यहां पे किया है कि हमने याचिका लगाई है। अब इसका फैसला यदि 21 मार्च को आना था तो कोर्ट के द्वारा यहां पे क्या फैसला आया है, आगे की तारीख दी गई है या कोई फैसला आया है या नहीं आया है, उसकी भी कोई जानकारी नहीं। हालांकि मैंने यहां पे इस मुकदमे की कोई तहकीकात नहीं की है, और क्यों यार फालतू में करूं, इससे कोई मतलब भी तो नहीं है ना, बस एक मैं जानकारी है आपको दे रहा हूं। तो देखिए अगर आप यहां पे रिक्वेस्ट करोगे, अगर कोई भी साथी मुझे उस याचिका का नंबर अगर प्रोवाइड करवा देता है तो मैं आपके लिए आगे एक नई वीडियो बना सकता हूं कि मामला क्या है। लेकिन मैं मेरी सूझबूझ के अनुसार बताऊं, हालांकि नाराज किसी को यहां पे नहीं होना है, तो भैया कोई कोर्ट का यहां पे फैसला नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो याचिका लगाई थी वो पहले ही झटके में खारिज हो गई, इसलिए तो भैया सोशल मीडिया पे इन्होंने बखेड़ा नहीं किया। अन्यथा जब यहाँ पे कोर्ट का कोई फैसला आता है इन हमारे प्यारे प्यारे प्राइवेट स्कूल संगठन साथियों का, तो भैया वो सोशल मीडिया पे न जाने कितना हल्ला मचाते हैं, सारे के सारे शांत बैठे, पता नहीं क्या उनको नाक सुन गया, पता नहीं क्या हो गया। अब मैं तो क्यों तहकीकात करूं, उनकी जो कोर्ट का फैसला होगा तो सबको ही मान्य होगा ना, इनको अकेले को थोड़ी होगा, सबको मान्य होगा। तो क्या फैसला आया भैया किसी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो याचिका है वो खारिज होगी। अगर इन्होंने ऐसी याचिका लगाई है, देखिए एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, यहां पे 90% की बात कर रहा हूं, 90 नहीं यूं मान लीजिए 95 भी मान लो आप, 95% स्कूल साथियों को यह नहीं पता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे आप वोटिंग करवा लो, ठीक है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% स्कूल साथियों को यह नहीं पता है कि कोर्ट में आखिरकार याचिका क्या लगाई है। एक तो यह याचिका लगाई है कि हम आरटी के तहत एडमिशन नहीं देंगे, या फिर दूसरी याचिका यह लगाई है कि हम तो प्रवेश दे सकते हैं लेकिन पुनर्भरण की राशि देंगे तो दे सकते हैं। किसी को कुछ भी नहीं पता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं।
तो ये देखिए इतना जो बखेड़ा खड़ा हो रहा है वो अपनी कमियों की वजह से खड़ा हो रहा है। अब कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, आगे जो भी नई जानकारी आएगी, आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। लेकिन चलते चलते एक और खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इसके लिए जितनी देर आप इस वीडियो पे रुके रहे हो, फाइनली बात क्या है कि फिर इस समस्या का समाधान क्या है। दोस्तों आपको पता है बहुत सारे अभिभावक साथी हैं, वो सीबीओ के पास भी चले गए, डी ऑफिस के पास भी चले गए, न जाने डिपार्टमेंट को कितनी मेल कर दी, कहीं पर भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। तो फिर हम करें तो क्या करें? अभिभावक का ये कहना है कि हमारा तो कोई दोष ही नहीं है, क्या करें, कुएं में पड़े जहर खा के मर जाए, करें तो क्या करें? तो मैं आपको एक ही कहना चाहूंगा, देखिए ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अगर यहां पे कोई अधिकारी है वो आपकी बात नहीं मानता है, अगर यहां पे शिक्षा विभाग है वो आपकी बात नहीं मानता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता बचता है, और वो है कोर्ट कार्रवाई करना। यानी आप अपने अपने क्षेत्र के अंदर अभिभावक एक जगह इकट्ठे हो जाओ और कोई एक अपना अच्छा सा वकील चुन लो और भैया कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत कर दो, अपनी याचिका लगा दो। अब जो कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम सबको मंजूर होगा, और प्राइवेट स्कूल साथी चाहते भी यही हैं कि अभिभावक कोर्ट में जाए और कोर्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़े, कोर्ट का फैसला आएगा वो सरकार को मानना पड़ेगा। बस अंतिम और अंतिम आपके पास यही हथियार है, क्योंकि यहाँ पे अधिकारी वो भी टाल मटोल कर रहे हैं, न जाने आपने कहां कहां शिकायत कर दी, कहीं से कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो भैया आपके पास लास्ट में एक ही हथियार बचता है। अगर आप चाहते ही हो कि यार मैं तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाना ही चाहता हूं, तो कोर्ट में जाके आप अपनी लड़ाई लड़ो अपने हक के लिए। अगर फिर भी मैं ये कहूं इतनी माथाफोड़ी क्यों कर रहे हो, अपनी यार गवर्नमेंट स्कूल है ना, डालो ना वहां पे, फ्री में पढ़ाओ ना, सब कुछ यहाँ पे फ्री मिलता है। कुछ साथियों की मुझसे ये भी शिकायत है कि राजगुरु जी स्कूल वाले हैं, ड्रेस का पैसा ले रहे हैं, बस का ले रहे हैं, कॉपी किताबों का ले रहे हैं, बुक का ले रहे हैं। हालांकि सरकार तो पे करे भैया, इतना नहीं करती है, केवल बुक के नाम पे तकरीबन फिलहाल की बात करें तो 120 रुपए की राशि है वो देती है। और 120 रुपए में मुझे ये बताओ इन बालक बालिकाओं की कॉपी किताब आ सकती है क्या? तो यहाँ पे देखिए कहने के अपना जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, इसको हमें सुधारने की आवश्यकता है, और इसके लिए देखिए हमें कोर्ट की सहायता वो भी लेनी पड़ सकती है। बस फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूंगा, और ज्यादा इस वीडियो को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। अब चलते चलते सभी साथियों से एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर मेरी बातों का यहाँ पे किसी को बुरा लगा हो तो भैया हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, सॉरी है, क्योंकि कई बार मैं भी जोश में आ जाता हूँ, मुझे कहना पड़ता है। और आप तो यार मेरे परिवार के हिस्से हो, आपको मैं कैसे नाराज कर सकता हूँ? कभी स्कूल वालों के लिए मैं हेल्प करता हूँ, कभी अभिभावक के लिए, कभी स्टूडेंट के लिए, जो भी समस्या आती है। अरे मेरे पास स्कूल साथियों की बहुत समस्या आती है। कमेंट कीजिएगा जो हमारे स्कूल साथी जुड़े हुए हैं कि भी राजगुरु जी ने हमारी समस्या का समाधान करवाया नहीं करवाया, कीजिएगा, सबको पता लग जाएगा। अभिभावकों की बहुत मैं सहायता करता हूं। मेरा तकरीबन यूं मानो कि तकरीबन मैं 10 घंटे काम करता हूं ना, तो 8 घंटे है आपकी हेल्प के लिए संबंधित जो डिपार्टमेंट है अधिकारियों से बात करते करते भैया मेरा टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है। आपकी समस्या पहुंचाते हैं, फिर कोई नया डिसीजन उनका आता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सब लोग अपने अपने वे में है, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी मेरी तरफ से वो आप सबके लिए प्रयास करता हूं। तो आप तो मेरी फैमिली है, मैं आपको कैसे नाराज कर सकता हूं? और नाराज होना भी नहीं है, और अपने हक की बात कहना कोई गलत बात भी नहीं है। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। लेकिन चलते चलते एक और बात आपको कहना चाहूंगा, अगर आप ये चाहते हो, अभिभावक साथियों से निवेदन है, स्कूल साथियों से निवेदन है कि हमारे प्राइवेट स्कूल संगठन के जो भी साथी हैं, जो अलग अलग संगठन यहाँ पे बने हुए हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे उनकी एक डिबेट हो हमारे चैनल पे, यानी कभी उस संगठन के व्यक्ति के साथ डिबेट हो इस आरटी एडमिशन को लेके, तो इस बारे में आप अपनी राय दीजिएगा। आपके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट मिलेंगे, तो भैया हो सकता है कि हम इन प्राइवेट संगठन के जो साथी हैं उनसे हम बात करेंगे और एक डिबेट है इस पर हम करवा देंगे, ताकि कोई नई जानकारी है शायद बाहर निकल के आ दे और सरकार है शायद सोचने पर वो मजबूर हो जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।